नमस्कार, सुप्रभात। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर में आप सभी भैया बहनों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी विषय गणित प्रश्नावली 9 भाग 2। तो हमने भाग 1 में गुणा विभिन्न प्रकार विधियों से करना सीखा था। तो आज हम भाग 2 में उसको आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 9 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है हमारा, हल कीजिए। 12 गुणा 11, 12 और 11 का गुणा करना है। तो हमें सबसे पहले संख्या को सरलतम रूप से किस प्रकार से गुणा किया जाए। तो हमें सबसे पहले 12 गुणा 11 है, तो 11 जो संख्या है इसको हमें आसानी से बनाने के लिए 10 और 1 में विभाजन करेंगे। यानी 12 का हमने 12 लिखा, फिर 11 को हमने 10 और 1 में तोड़ दिया। 12 गुणा 10 प्लस 1 यानी 11 हो गया। अब हमने 12 को 10 से गुणा किया। 12 को हम 10 से गुणा करेंगे तो 12 का पारा हमने 10 बार बोला, 12 120 हो गया। इसी प्रकार 12 को हमने 1 से गुणा किया तो 12 एकम 12 हो गया। अभी हम 120 को 12 से जोड़ेंगे तो 132 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम आसानी से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 में 111 गुणा 11, तो 111 को गुणा यानी 10 को हम 2 भागों में बांटेंगे, 10 और 1। इसी प्रकार 111 गुणा 10 1110 हो गया। इसी प्रकार 111 का गुणा हमने 1 से किया तो 101 आ गया। इसी प्रकार इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1221 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में 512 गुणा 19, बड़े गुणे हम आसानी से इसी प्रकार भी कर सकते हैं। 512 गुणा 19, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने 9 का पारा 2 बार बोला, 9 दूनी 18 हो गया, 18 का 8 लिख लिया और हासिल का 1 लगा दिया। इसी प्रकार हमने 9 का पारा 1 बोला, 9 एकम 9 और 9 में 1 हासिल जोड़ा, 10 हो गया। 10 का हमने 0 लिख दिया और हासिल 1 लगा दिया। इसी प्रकार हमने 9 का पारा 5 बार बोला, 9 पंजे 45 और 1 हासिल जोड़ा, 46 हो गया। इसी प्रकार पहली संख्या का हमने 9 का पारा बोल दिया तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम दूसरी संख्या शुरू करेंगे 1 का। 1 का पारा 2 बार बोला, 2 एकम 2। 1 का पारा हमने 1 बार बोला, 1 एकम 1 और 1 का पारा 5 बार बोला, 5 एकम 5। अब हम प्रथम संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे। 8 का 8 उतार दिया, 2 का 2, 6 के साथ 1 मिलाया 7 हो गया। इसी प्रकार 4 और 5 को जोड़ा 9 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न इसमें आपको करना है, हम आगे 5वां करेंगे। अब इसमें देवनागरी अंकों से गुणा करना है। संख्या लिखी हुई है 9 98 गुणा 13, 9 8 लिखा गुणा 1 और 3। इसी प्रकार हमने सबसे पहले 98 लिखा फिर 13 लिखा। अब हम 8 का पारा 3 बार बोलेंगे या हम 3 का पारा 8 बार बोलेंगे। 8 या 24 हो गया, 24 का 4 उतारा, हासिल का 2 लगा दिया। अब हम 9 का पारा 3 बार बोलेंगे, 9 या 27 हो गया, 27 में हासिल मिलाते 29 हो गया, हमने 9 लिख दिया हासिल। अब 2 का 2 हमने उतार दिया। इसी प्रकार हमने 1 का पारा 8 बार बोला, 8 लिख लिया और 1 का पारा 9 बार बोला तो 9 लिख दिया। अब हम 4 का 4 उतार दिया, 9 और 8 को जोड़ दिया, 17 हो गया, 17 का 7 लिख दिया, हासिल का 1 हो गया, 9 और 2 11, 1 12, 12 का 12 हमने लिख दिया। अब प्रश्न क्रमांक 2 में संगीता ने एक पेन 15 रुपए में खरीदा, ऐसे ही 35 पेनों का मूल्य कितना होगा। अब इन प्रश्नों को हम 2 से लेके 8 तक प्रश्न है, इनको गणित में थोड़ा विधि के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 अपनी अभ्यास पुस्तिका देख के आप लिखेंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे हल। एक पेन का मूल्य 15 रुपए और 35 पेनों का मूल्य 35 गुणा 15। अब हमें 35 और 15 का गुणा करना है। तो हम 15 का पारा भी बोल सकते हैं या 5 का और 1 का बोलेंगे तो आसानी से हो सकता है। 5 का पारा हमने 5 बार बोला, यानी 5 गुणा 5, यहाँ आपको दिख रहा है 5 गुणा 5 किया तो 25 आ गया।
तो हमने क्या किया, 25 का इकाई अंक 5 हमने यहाँ लिख दिया और 2 हासिल लगा दिया जो यहाँ गोल घेरे में है। अब हमने 5 का पढ़ा 3 बार बोला, 5 दिया 15 हो गया और 15 के अंदर 2 हासिल जोड़ दिया, 15 और 2 17, आगे कोई अंक नहीं है इसलिए हमने 17 का 17 उतार दिया। और 1 का पढ़ा 5 बार बोला, 5 एकम 5, और 1 का पढ़ा 3 बार बोला, 3 एकम 3। अब हमने 5 का 5 उतार दिया, 7 और 5 12 का 2 उतार दिया, हासिल का 1 हो गया। अब 1 और 1 2 हो गया, 2 और 3 5 हो गए। इसी प्रकार 35 पेनों का मूल्य हो गया 525 रुपए। अभी हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। एक चौक के डिब्बे का मूल्य 12 रुपए है, तो महेंद्र को 35 डिब्बे खरीदने हैं, तो उसके पास कितने रुपए होने चाहिए। तो आप देखते हैं एक चौक के डिब्बे का मूल्य 12 रुपए है और 35 डिब्बे का मूल्य, यानी 35 को हम 12 से गुणा करेंगे, 35 गुणा 12, तो हमने 35 गुणा 12, अब हम 5 का पारा 2 बार या 2 का पारा 5 बार बोलेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 10 का 0, हासिल का 1 लग गया, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। इसी प्रकार 1 का 5 से किया 5 हो गया और 1 का 3 से किया 3 हो गया। अब हमने योग लगा लिया, 0 का 0 उतार दिया और 7 और 5 12 का 2 लिख दिया, हासिल का 1 हो गया, 3 और 1 4। इसी प्रकार 420 रुपए में हमारे पास होने चाहिए यदि हमें 35 चौक के डिब्बे खरीदने हैं तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, छोटू को दीपावली पर 755 दीपक चाहिए, एक दीपक का मूल्य 3 रुपए हो, तो उसको दीपक खरीदने के लिए कुल कितने रुपए की आवश्यकता होगी। छोटू को दीपक चाहिए 755 और एक दीपक का मूल्य है 3 रुपए। अब हमने सीधा गुणा करेंगे, 5 का पारा 3 बार बोला, 5 दिया 15, 15 का 5, हासिल का 1 लिख दिया और 5 दिया 15 और 1 हासिल जोड़ दिया, 16 का हमने 6 लिख दिया, हासिल 1 लगा दिया, 7 का 3 से गुणा किया, 7 दिया 21 और 1 22, 22 का 22, 2265 रुपए में हमारे को 755 दीपक प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार हमें अपनी कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में विधि को लिखते हुए प्रश्न को हल करना चाहिए। इसी प्रकार आगे प्रश्न क्रमांक 5, रामलाल की गाय प्रतिदिन 12 लीटर दूध देती है, तो एक पखवाड़े में कुल कितना दूध देगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रामलाल की गाय प्रतिदिन दूध देती है 12 लीटर। अब प्रश्न आ गया हमारे सामने एक पखवाड़ा, एक पखवाड़े में हमें ये ध्यान होना चाहिए कि 15 दिन होते हैं, तो एक पखवाड़े में कुल दूध देगी, यानी 12 लीटर रोज का देती है, तो पखवाड़ा में 15 दिन होते हैं, 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 180 प्राप्त होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट्री है, वो साइकिल बनाने का काम करती है, तो एक फैक्ट्री में प्रति माह यानी एक महीने में 250 साइकिलें बनकर तैयार होती है, जो एक वर्ष में कुल कितनी साइकिल बना सकती है कंपनी। तो फैक्ट्री में प्रति माह 250 साइकिलें बनती है और एक वर्ष में साइकिलें बनेगी, तो महीने में 250 बनती है, तो एक वर्ष में 12 महीना होते हैं, तो हम 250 को 12 से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार 3000 साइकिलें वो एक वर्ष में कंपनी बना पाएगी। अब प्रश्न क्रमांक 7 है, एक ढाणी की जनसंख्या है, एक नगर है जो ढाणी के नाम से प्रसिद्ध है, उसको 998 जनसंख्या है। यदि एक राज्य सरकार द्वारा ढाणी के विकास हेतु प्रति व्यक्ति 55 रुपये अनुदान दिया जाता है, तो कुल कितना अनुदान होगा। तो एक ढाणी की जनसंख्या है 998 और प्रति व्यक्ति अनुदान दिया है 55 रुपये, और अनुदान की कुल राशि ज्ञात करने के लिए हमें ढाणी की संख्या से व्यक्तियों का अनुदान से गुणा करेंगे। 998 गुणा 55, तो हम गुणा करने पर वह अनुदान हो जाएगा 54,890 रुपये। इसी प्रकार आगे प्रश्न क्रमांक 8 में, यदि एक केले का मूल्य 4 रुपये हो, तो अशोक को 5 दर्जन केले खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक केले का मूल्य 4 रुपये। अब हमारे सामने प्रश्न आ गया 5 दर्जन केले के लिए कितने रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं। तो सामान्यतः एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 5 दर्जन है, तो हम पहले 5 और 12 का गुणा करेंगे, यानी हमारे पास केलों की संख्या आ गई 60। 5 दर्जन में
60 केले हो जाएंगे। और उसके बाद में कुल रुपए तो 60 केले हैं और एक केले का 4 रुपए हैं, तो हमने सीधा गुणा कर दिया, 6 चौक 24 और जीरो का जीरो उतार दिया। 240 रुपए में हमें केले खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 9, जो गृह कार्य के रूप में आपको करना है। सभी प्रकार के प्रश्न इससे पीछे हल हो चुके हैं, हम इनको आसानी से हल करते हुए अपनी कॉपी में गृह कार्य पूर्ण करें। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।